बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम शर्ट की कटिंग करना सीखेंगे। नाप की कमीज़ से किस तरह से सही परफेक्ट कटिंग की जा सकती है, नाप लिया जा सकता है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये चिकनकारी की शर्ट है और इसके नीचे इस तरह से चौड़ाई में बॉर्डर दिया हुआ होता है। ये आपने अक्सर ही देखा होगा, ये बहुत ही वायरल गए थे ड्रेसेस। अच्छा, इसके जो है नीचे बॉर्डर होता है, स्लीव्स जो है वो हमें साइड से निकालनी पड़ती हैं या ऊपर से भी जोड़ लगा के बनाना पड़ता है। नाप के लिए हमारे पास ये शर्ट है, इसकी नाप से हम बनाएंगे। आपके पास जो है वो कुछ चीज़ें होना ज़रूरी हैं, 1 इंची टेप, उसके अलावा एक चौक या पेन मार्कर भी चल जाएगा और एक सीज़र जस्ट, और हम इससे परफेक्ट शर्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम कपड़े को बिछाने से पहले भी ना दामन को नाप करेंगे। ये होता है कि जब आपको दामन आपका पता होगा, सबसे ज़्यादा जो होता है वो दामन ही होता है। 26 है हमारे पास, तो हम कपड़ा इस हिसाब से बचाएंगे क्योंकि हमें साइड से स्लीव्स निकालनी है, तो हम इस हिसाब से रखेंगे, बिछाएंगे कि 26 में हम 2 इंच प्लस करेंगे कि हमारी शर्ट भी कटिंग हो जाए और साइड में से स्लीव्स भी आ जाएं। 26 में को हम डबल करेंगे क्योंकि शर्ट डबल होती है, बिछाई भी होती है, तो हम जो है हर चीज़ को इंच टेप को डबल करके नापेंगे। 26 का आधा जो है वो हमारे पास 13 इंच आ रहा है। 13 में 2 इंच हम ज़्यादा रखेंगे, बस जो हमारा सिलाई और कटिंग में जाएगा। 13 का हम रख देंगे 15 इंच। जस्ट हमारा कपड़ा जो है वो 15 इंच पे होना चाहिए। आपका जितना भी दामन आ रहा होगा आप उसमें 2 इंच प्लस कर लेना और उतना कपड़े को बिछा लेना, तो आपकी इजीली शर्ट पूरी हो जाएगी। तो देखिए हमारा 15 आ रहा है पूरा। इसको स्ट्रेट हमने बिछा लिया है, जो साइड में से आएगा फिर हम उसको स्लीव्स में कवर करेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा साइज़ है हमारे पास, तो हमें आस्तीन भी निकालनी है। अब हम जो है इसमें इसकी लेंथ लेंगे। सबसे पहले लंबाई इसकी जो है 2 तरीके से ली जा सकती है। एक तो आप इंची टेप इसके शोल्डर पे रखेंगे और दामन तक ले जाएंगे। इंची टेप सीधी रख के बिल्कुल स्ट्रेट टाइट करके पकड़ेंगे और जो आएगी वो आपकी लेंथ होगी। लंबाई लेने का एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि आप दामन को डायरेक्टली भी रख सकते हैं नीचे से कमीज़ तक और ऊपर शोल्डर पे निशान लगा सकते हैं लंबाई पकड़ के। दोनों तरीके ठीक है, दोनों। दूसरा तरीका भी देख लें। इस तरह से पकड़ लिया आपने शोल्डर, गला जहाँ ख़त्म हो रहा है वो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, तो वो हमने लिया है। दामन को नीचे कटवर्क है वो बना हुआ है, वरना हम आधा इंच अलग से रखते, तो हमने सीधा बिल्कुल रख लिया है। देखिए निशान लगा लिया। 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है हमने क्योंकि अभी कटिंग होगा, ऊपर सिलाई का भी जाएगा। हम ये देखेंगे कि सीधा जो है सबसे पहले लेंथ ले ली हमने, उसके बाद शोल्डर लेंगे। तो ये देखना है कि लाइन में जो चीज़ें आ रही हैं लेंथ में, एक एक करके सब निशान लगाएंगे और फिर उन सब निशानों को आपस में मिलाना होता है। सबसे पहले आप शर्ट को इस तरह से पकड़ लें बराबर रख के। इससे जस्ट हम ये निशान लगाएंगे कि हमारा आर्म होल का जो है निशान वो कहाँ आएगा और हमें चाक जो है वो कितने इंच के रखने हैं। बस बाकी हम इंची टेप से ही नापेंगे, वरना इसके अलावा जो इस तरह रख के सूट सीधा कटिंग कर लेते हैं वो सही कटिंग नहीं होती। तो इसके लिए आप सिर्फ देखें कि हम इसमें दोनों तरीके अपनाएंगे और परफेक्ट कटिंग करेंगे। तो अब आप देखें इसमें जो है हमने इस तरह से बिछा लिया है, आपको दिख रहा होगा। अब शर्ट हमने बिछा ली है साइड का तो स्लीव्स का, ठीक है। देखें अब जो है हमें इसमें से 2 निशान जस्ट निकालने हैं। पहला निशान ये ऊपर का भी है ना, ये भी स्लीव्स में जाएगा। और सबसे पहले शर्ट निकाल लेंगे। 4 कोने आपको दिख रहा होगा किस तरह बिछा है। अब सबसे पहले जो है हमने इसको सीधा कर लिया और यहाँ सिर्फ हम देखें जहाँ हमारे बाजू ख़त्म हो रहे हैं उससे आधा इंच ऊपर निशान लगाना है, क्योंकि सिलाई होने के बाद इसके बराबर आ जाएगा। हमें सिलाई का भी तो रखना है ना, तो हम आधा इंच ऊपर निशान लगाएंगे। शोल्डर देखें जहाँ तक ऊपर एंड हो रहे हैं वहाँ आधा इंच ऊपर रख के ये निशान लगा देंगे। अब हमारी कटिंग इसी लाइन पे आएगी। सीधे नहीं कटेंगे क्योंकि ज़ाहिर है शोल्डर के थोड़े ढलान में कट होते हैं। इस तरह से एक निशान ये लग गया, एक आर्म होल का निशान आ गया। अब हम चॉक्स पे निशान लगाएंगे। यहाँ से स्ट्रेट रख के देख लेंगे कि चाक हमारे कहाँ ख़त्म हो रहे हैं और यहाँ हम निशान लगा लेंगे जस्ट। बस हमें सिर्फ ये निशान चाहिए थे इस तरह बिछा के। अब जो हम बाकी नाप लेंगे वो इंची टेप से लेंगे। अब कमीज़ को दोबारा सीधा कर लें। बहुत ही ये आसान तरीका है और आपकी नाप में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बिल्कुल जो आपका नाप है उसी पे स्टिच होगा अगर आप इस तरीके से कट करेंगे तो। अब आप देखें शोल्डर आप जो है गला जहाँ ख़त्म हो रहा होगा आपका पिछला गला, आप वहीं से नाप करेंगे। ऊपर से करेंगे तो आपको सही नाप समझ में नहीं आएगा। तो देखें हमारा आ रहा है यहाँ पे 15.5। शोल्डर हमारे हैं 15.5। कपड़ा हमारे पास डबल बिछा होता है तो हम डबल करके इंची टेप को 15.5 को डबल कर लेंगे। अब ये जहाँ पे भी बन रहा है निशान लगाएंगे
और आधे इंच पे एक और निशान लगाएंगे ये सिलाई का। क्योंकि मेरा चिकनकारी का सूट है तो इस पे निशान लगाना बहुत मुश्किल हो रही है। आप मार्कर यूज़ कर सकते हैं, वो आसान होगा अगर आपका चिकनकारी का ड्रेस है। इस निशान पे हम कट करने वाले हैं। चौक इस पे बिल्कुल भी नहीं चल रही, जो टेलरिंग चौक होती है वो इस पे नहीं काम कर रही। अच्छा, आप देखें हमारे शोल्डर जो हैं, चेस्ट हम नाप करेंगे। शोल्डर हो गए, चेस्ट हमारे हैं 24.5। आपके नाप का जो भी चेस्ट आ रहा होगा आप उसको डबल करेंगे, इसी तरह जैसे हमारा 24.5 आ रहा है। तो इस तरह से करके हम रखेंगे डबल, सेंटर के साथ मिला के। एक निशान 24.5 पे आ जाएगा और दूसरा निशान 1 इंच के फासले पे लगाएंगे, जो कि हमारा सिलाई का मार्जिन होगा। कभी कभार आपको जो है होता है कि बाद में आपको खुला करना पड़ जाएगा, तो आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, 1.5-2 इंच का मार्जिन भी रख सकते हैं। तो फ़िलहाल हम 1 इंच रख रहे हैं। अब इसको हम जो शोल्डर का निशान है उसको सीधा बॉक्स बना लेंगे। ये सबसे इजी और आसान तरीका है कि आप किस तरह से शोल्डर की कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको अंदाजे से नहीं आता गोल परफेक्ट कटिंग करना, तो आप इस तरह से इसको बॉक्स बनाएंगे। जूम कर लेती हूँ, आपको सही समझ में आएगा। इस तरह से बॉक्स कटिंग आपको इसको बना लेना है पहले। फिर आप जो नोक है वहाँ से 1.5 इंच ऊपर निशान लगा लें। देखें, अगर 1 इंच लगाएंगे तो गहरा इतना बन रहा है कि बड़े साइज़ के अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं है। स्मॉल मीडियम में आप इस तरह कर सकते हो, लेकिन बड़ा साइज़ है तो हम आधा इंच पे और लगाएंगे, क्योंकि हमें 1.5 इंच पे ही रखना है, वरना बैक शोल्डर जो है वो उसमें खिंचाव पड़ जाएगा। तो इस तरह 1.5 इंच का हमारा ये देखें 1.5 इंच आ गया है और इसको हमने गोल शेप दे दिया। ये सबसे आसान तरीका है शोल्डर कटिंग का। ये हमने निशान लगा लिया। अब हम जो है फिटिंग वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट कुछ लोग फिट पहनते हैं, कुछ लोग लूज़ पहनते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जो आपको रखनी है वो आप रख सकते हो। हमारे 24 आ रही है, 24 का हम आधा करेंगे और 12 पे निशान लगाएंगे। इन दोनों का जो बीच का हिस्सा है चेस्ट और हिप का, वो आपका वेस्ट होगा। 24 का आधा हो गया 12 इंच। डबल करके निशान लगाएंगे। वेस्ट आप फिट भी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। और 1 इंच आप इसमें बढ़ा दोगे। ये जो है आपका सिलाई का हो गया। सारे निशान हम बाद में मिलाएंगे आपस में, पहले हम सबको निशान लगा लेते हैं। अब हिप का नाप करेंगे। दोबारा शर्ट को सीधा कर लिया, हिप का नाप करेंगे। हिप हमारे आ रहे हैं 26, दामन भी 26 ही है इसका, जो हमने पहले नाप किया था। देखें परफेक्ट 26 आ रहा है। हिप और दामन 26 ही है, दोनों सेम है। अब इसको निशान लगाते हैं। देखें इस तरह डबल कर लेंगे। अगर आपको बिल्कुल भी शर्ट कटिंग करना नहीं आती तो आप इस वीडियो के बाद तो सीख जाएंगे। आप वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। 26 पे देखें इंची टेप डबल करेंगे, निशान लगाएंगे। ये चौक चल नहीं रही, और आप भी चिकनकारी पे मार्कर ही यूज़ कर लीजिएगा अगर आप इस तरह का कुछ ड्रेस कटिंग करेंगे तो। अच्छा, 13 इंच बनता है 26 का हाफ, तो हम दामन में भी 13 इंच रख लेंगे और निशान लगाएंगे। दामन में भी फ़िलहाल हम 1 इंच का ही मार्जिन पे दूसरा निशान लगाएंगे। अब मेन चीज़ आती है कि यहाँ इसको सीधा कैसे मिलाना है। 2 तरीके हैं, एक आप स्केल से कर सकते हो और एक आप इस तरह से इंची टेप को टाइट पकड़ के और सीधा रख के साथ में निशान लगा सकते हो। तो इस तरह आपका दामन से लेके हिप तक सीधा निशान आ जाएगा। इस तरह से पूरे को निशान लगा लेंगे। और जब भी कमीज़ कटिंग करते हैं तो चौक वाली जगह पे छोटा सा कट लगा देते हैं, ताकि आपको मालूम रहे कि कितना हमें जो है वो चाक बंद करने हैं, कहाँ पे सिलाई रोकनी है। और चेस्ट भी जहाँ पे फिटिंग आती है वहाँ भी छोटा सा आप कट लगा सकते हो। इस तरह से अब हम सारे निशानों को मिला देंगे। इस तरह जो भी हमने दूसरा निशान लगाया कटिंग का वो आपस में मिला लेंगे। ये दूसरा जो है निशान, दूसरी लाइन है जिस पे हमने सिलाई देनी है।
तो ये भी आप लगा सकते हो चारों कपड़ों पे, ताकि बाद में ताकि आपको पता रहे कि इस पे सिलाई देनी है। अगर आप बिल्कुल ही स्टार्टिंग में बना रहे हो शर्ट्स तो इस तरह कर सकते हैं। निशान सारे लग गए हैं, देखें बिल्कुल परफेक्ट निशान लगे हैं। इसमें अब नाप में कोई चेंजेस नहीं है, जिस तरह से शर्ट थी नाप की उसी तरह सेम हमने नाप के कटिंग किया है। ये निशान सारे लग गए हैं। अब हम जो है इसको कटिंग करते हैं। साइड में से स्लीव इसके निकलेंगी और वो कपड़ा भी हमने बहुत आसानी से अलग कर लिया। अब इसको हम कट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम गला कैसे कटिंग करेंगे, गला कैसे बनता है, इस पे बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी लाजमी करें, ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। अब आप जो है देखें, जहाँ चेस्ट पे यहाँ छोटा सा कट लगाएंगे जहाँ आपको सिलाई देनी है, और दूसरी लाइन आपको इस तरह से कट करनी है। ये हमारी वेस्ट है। अगर आप वेस्ट कम भी रखते हैं ना, मतलब आपको फिटिंग वाला चाहिए, तो ये थोड़ा इसमें गैप ज़्यादा आएगा। जैसे थोड़ा गोलाई आ रही है तो वो बहुत ज़्यादा वेस्ट अंदर जाएगी। अच्छा, इस तरह चाक पे भी कट आ जाएगा और सीधा निशान पे आपको कट करना है। मेजरमेंट्स आपकी जितनी अच्छी होंगी आपको कटिंग में आसानी होगी, क्योंकि सारे निशान लग चुके होंगे। इस तरह परफेक्टली शर्ट कटिंग कर लेंगे। शर्ट कटिंग हो चुकी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।